उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तौतुल्यं राम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभाग्यम्। पाणौ महासायेकिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आया हूँ मैं बहुत दूर से सरकार के लिए। कब से तरस रहा हूँ मैं दीदार के गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाध्यां जगत व्यापिनीं बीना पुस्तक धारणीं वैद्यां जाट्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदा। परात्पर सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरनालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आदि शक्ति जगत जननी माता जगदम्ब के भवानी माता दुर्गा जी के श्री चरणों में इस बालक की ओर से कोटि कोटि नमन। शशांक शेखर अभयंकर भूत भावन सरकार बाबा वैद्यनाथ बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं कथा अध्यक्ष सतवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रातः स्मरणीय चरण वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री श्री 108 श्री बाबा वैकुंठदास जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बड़े भाव से उपस्थित हमारी सभी श्रोता वृंद ममतामयी माताएं बहनें बड़े भाव से भगवान की कथा में सभी को आनंद लेने के लिए आए हैं। अभी आप सब बड़ी भव्य शोभा यात्रा को पूर्ण करके पहुंचे हैं
और पुनः फिर से आप सब कथा में आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी नींद की चिंता को नहीं किया और बड़े प्रेम से भाव से भगवान की कथा में आए हैं, और कथा आज ही भर तो सुनना है आप सबों को। इसलिए जितने लोग बाकी हैं और आवाज जारी हो तो जरूर भगवान की कथा में आकर के बैठिए। ऐसे भी हर धर्म के काम में ममतामयी माताएं बहनें ही आगे रहती हैं, इन्हीं का स्थान सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा यही रहती हैं आगे। इसलिए आज ममतामयी माताएं बहनें जितनी हैं सब आदि शक्ति देवी की स्वरूपा हैं। आप सब जितने भी हैं आदि शक्ति जगत जननी माता की स्वरूपा हैं, जो बड़े ही प्रेम से भगवान के श्री चरणों का आनंद लिया करते हैं। क्योंकि बताया गया है कि किसी भी पुरुष के नाम के पीछे, जैसे कुछ भी नाम हो, जैसे अमरनाथ, सिंह, पांडे, ये सब रहता है, लेकिन उनके पीछे किसी के नाम के पीछे, पुरुष के नाम के पीछे देवता नहीं रहता है। लेकिन धन्य है ममतामयी माताएं बहनें, जितनी माताएं बैठी हैं शादीशुदा हैं, उनके नाम के पीछे देवी लगा रहता है। देवी नाम लगा रहता है कि नहीं रहता है? ये तो आप जगत जननी माता की स्वरूपा हैं, जो बड़े ही प्रेम से आपके नाम के पीछे उनके नाम का स्वरूप छुपा रहता है। इसलिए आइए बड़े ही भाव से, बड़े प्रेम से हम लोग मिलजुल करके सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण करेंगे। आज आपके यहाँ श्री राम विवाह उत्सव होगा। समय बहुत बीता है, लेकिन आप लोग जब तक बैठेंगे तब तक हम लोग मिल करके और बड़े भाव से भगवान की कथा का आनंद लेंगे। ये हमें तो पूर्ण विश्वास है आप सबों पर मैया कि आप सब कोई बीच कथा में उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कल से तो आपको क्या करना है, घर पे ही तो रहना है। इसलिए आइए बड़े भाव से ताली बजा करके नाम लेना है। आप ही सबों पर हम लोगों को भी विश्वास है, क्योंकि पुरुष वर्ग के लोग आपसे कम से कम 5% नहीं है। इसलिए जितने हैं आप उतने ही काफी हैं। जम करके आइए सभी कोई, जितने भी बैठे हैं भगवान के नाम में ताली बजाएंगे। आपके ताली बजते हुए देखकर हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई सभी कोई मन से बैठे हैं, और नहीं तो कहीं जुपनी आने लगी, आपको नींद आने लगी तो हमको भी लगेगा अब जल्दी समेटना पड़ेगा, तभी हमको बढ़िया पड़ेगा। इसलिए आप सब जब तक एकदम जम करके ताली बजाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, हम लोगों को भी मन लगेगा। आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा का अंत होता नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि भगवान की कथा का अंत हो गया। आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है, और आइए हम लोग मिल करके जम करके पहले ताली बजा करके प्रभु को पुकारें बड़े ही भाव से। ओ जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, यही शुभ शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, यही शुभ शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
मंगल हारी। आइए आइए गौतम बाबा। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हो जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे यही शुभ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। पवन तने बल पवन समाना। बुद्धि विवेकी ज्ञानी निधान। बुद्धि विवेकी ज्ञानी निधान। हो जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे यही शुभ श्री राम। आहा बहुत थक गए ना आप लोग। कोई बात नहीं, आज भर कष्ट उठाना हम समझ रहे हैं। शोभा यात्रा में हम सब देख रहे थे कितना जम करके सभी को झूम रहे थे, वो हम सब देखे हैं। इसलिए जम करके ताली बजा के श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे यही शुभ श्री राम। कहेंगे महाराज जी एकाएक माथा पे लगा देते हैं। अच्छा एक मौका शुरू से देते हैं। हो जपे जातु बंदे यही शुभ श्री राम। एक बार फिर श्री राम जय। वाह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से आप लोग सभी को गा रहे हैं, बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे यही शुभ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भक्त
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आहा, थोड़ा सा और बल लगा दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की। भोजन तो दिन में चला था सबका, है ना, कि उपवास में थे सभी कोई। ये देखिए हमारे परम पूज्य गौतम बाबा भगवान के श्री चरणों में इनकी ओर से दान आया है। भाई आपका तो बड़े भाई आप हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्होंने कही दिया, हमारे नाम को भी सेव किए हैं बाल व्यास रंजीत भाई शास्त्री, तब किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपकी ओर से ये शुभकामना हम सबों को प्राप्त होती है, ये हम सबों का परम सौभाग्य है। गौतम बाबा की जय हो। आइए बड़े ही प्रेम से सभी को जयकार लगा लीजिए एक बार भाव से। बोल सियावर रामचंद्र की, भक्तवत्सल भगवान की, अयोध्या राम जी लला की, जनकपुर जनक नंदनी की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब तीर्थन की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, जोर से बोलने वालों की, धीरे बोलने वालों की। आहा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी जय जयकार हो। ठाकुर जी की कृपा अनुसार आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। आपके ग्राम बलिया में, चतरा जिला के अंतर्गत ग्राम बलिया, और बहुत ही सुनहरा गांव है आपका, बहुत ही सुंदर गांव है। हम तो भ्रमण नहीं किए थे, परंतु आज नगर भ्रमण के समय में गए तो बड़ा सुंदर दृश्य लगा आपके यहाँ का देखने में। ऐसे भी सुंदर वातावरण आपके पास था, पूरा स्वच्छ वातावरण, सुंदर इतनी सुंदर हवा आपके यहाँ है जो अब तो शहरों में मिलना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे पेड़ पौधे आपके यहाँ लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। हम तो आए तो जल्दी तो नहीं जाते हैं, कहीं पे निकलते नहीं हम लोग जल्दी से, परंतु यहाँ पर आए तो दूसरे दिन हमारे श्रीमान आनंद भैया बोले कि नहीं महाराज जी चलिए, बड़ा सुंदर दृश्य है, भ्रमण करके आते हैं। फिर हम लोग पूरे टीम घूमने के लिए गए और इतना आनंद आया देख करके, सुंदर वातावरण, बहुत ही अच्छा लगा। परमपिता परमात्मा की पूरी छटा यहाँ पर है, भगवान की कृपा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, स्वर्ग में आप सब वास करते हैं, बहुत ही अच्छे। आदरणीय प्रिय संत समाज, ये जिंदगी बीत जा रही है सबके लिए। बताया गया कि 4 दिन की जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, और एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। समय बीतता जा रहा और बीत ही जाएगा सब, इसलिए कुछ न कुछ समय निकाल लेना चाहिए प्रभु के लिए। आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। एक जगह हम कथा कहने के लिए गए तो मंच संचालक महोदय माइक पकड़ करके खड़े थे। उन्होंने क्या कहा बड़े सुंदर ढंग से, आ रहे हैं परम पूज्य बाल व्यास श्री रंजीत शास्त्री जी महाराज, आज इनका अंतिम दिन है। और जो ही मंच पे गए तो ही उन्होंने कहा अब इनका क्रियाक्रम चालू होगा। हम कहे अंतिम दिन भी कर दिए और क्रियाक्रम कर दिए। गजब गजब के लोग होते हैं, बड़े गजब गजब के मंच संचालक होते हैं। आदरणीय प्रिय संत समाज, आज भगवान की कथा का विश्राम दिवस है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो, जोर से बोलेंगे, अंत भला तो जो रोज आए, आज कथा में नहीं आए, उनको एक भी दिन का फल नहीं मिलेगा, और जो नहीं आए, आज आए, उनको सब दिन का फल मिलेगा। अब तो आज जो आए होंगे वो तो बड़े गदगद होंगे, आहा कि आज हम लोग आए हैं, हमको सारा फल मिल गया, एकदम फल मिलेगा। इसलिए प्रिय संत समाज, आज कल परसों करते करते समय को नहीं बिताना चाहिए। इसलिए बताया गया क्या हो, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा। हम लोग रोज कहते कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, लेकिन क्या कहा कि आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, ये
सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे। बड़े भाव से हो आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा। ये सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे। उमरिया, धोखा दे गई। जय हो। बालापन हंसी खेल गवाया, बालापन हंसी खेल गवाया, आया बुढ़ापा समझ ना आया, आया बुढ़ापा समझ न आया। ओ बालापन हंसी खेल गवाया, बालापन हंसी खेल गवाया, आया बुढ़ापा समझ ना आया, आया बुढ़ापा समझ न आया। ओ आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आज भजन मैंने कल पे छोड़ा, आया भजन मैंने कल पे छोड़ा। ये सांस निकल गई रे उमरिया, उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया, धोखा दे गई रे उमरिया धोखा दे गई रे। जय हो बोल भक्तों भगवान की। बोल भक्तों भगवान की। इसलिए आपका समय बीतता चला जा रहा है। बालापन विद्या के लिए है, भोग के लिए जवानी है, और जोग के लिए बुढ़ापा है। ये जग की रीत पुरानी है। समय बीतता जा रहा और बीत जाएगा, इसलिए समय को पहचानिए और भगवान की कथा जब जब मिल जाए तो कभी उसे छूटने नहीं दीजिए। प्रयास कीजिए, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी साधु संगति के हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा भी समय मिल जाए ना, 10 मिनट का, आधा घंटा का, 1 घंटा का आपके जीवन में यदि मौका मिल रहा है
तो जरूर भगवान की कथा को सुनिए, स्मरण कीजिए और जीवन को बदलिए। ममतामयी माताएं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बैठी हैं। कल आप लोगों ने भगवान की मनवांछित कथा में श्रवण किया। जनक नंदिनी जानकी जी ने बड़े ही प्रेम से राम जी का उन्होंने दर्शन किया और देखे तो एक दूसरे को देखते रह गए, इतने एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। बहुत ही सुंदर दृश्य बना वहां का। और सभी सखियां लेकर के गई। फिर मैया ने माता गौरी से पूजन किया। माता ने आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ, तुम्हारा काम बनेगा। वो अपने घर को गई। उधर बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े भाव से धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में अच्छे अच्छे लोग पहुंचे हुए हैं। विश्व के चारों तरफ के सभी राजा आए हैं। ऊंचे सिंहासन पर धनुष रखा हुआ है। सभी कोई अपने अपने बारे में बोल रहे हैं कि धनुष तो मैं तोड़ूंगा, तो मैं तोड़ूंगा। कोई कह रहा है कि बाएं हाथ से तोड़ दूंगा। कोई कह रहा है कि राजा जनक ने बस इसी धनुष के लिए प्रण किया था, बताइए इसमें क्या रखा है। सभी कोई अपने अपने बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जो साधु संत थे वो सब कह रहे हैं कि भाई बोल तो रहे हो, लेकिन मनमोदक लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है, बल्कि आजमाइश करोगे तब तुमको पता लग जाएगा कि क्या है इसमें नहीं है। तुमको देख लेना। यह दृश्य चल रहा था और आज सोच रहे हैं, राजा जनक की इस सभा में सभी कोई आ गए, लेकिन अभी तक राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी नहीं आए हैं। बड़ी ही उनको चिंता हो रही है। और उन्होंने बहुत देर देखा और कहा कि क्या बात है प्रभु, अभी तक क्यों नहीं आए। और उन्होंने कहा क्या, सभी आए पर मुनिवर ना इधर आए, न उनका शिष्य दल आया, न दशरथ के कुंवर आए। नहीं जाती किसी नर पर नजर राखे हजारों पर, लगी है सबकी दृष्टि उन्हीं दोनों कुमारों पर। दोनों कुमारों पर ये दृष्टि लगी हुई है और सोच रहे हैं महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार नजर गई। हमने छुपाया लाख मगर, हमने छुपाया लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। राजा जनक ने कहा कि चारों तरफ सब कोई आए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं राजा दशरथ जी के सुपुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी आए। उन्होंने ये सोच ही रहे थे, तब तक वहां पर आ गए। जो ही वो आए सभी को देख करके हर्ष आए। राजा जनक ने अपने सिंहासन को छोड़ करके गुरुदेव को बैठाया और बड़े ही प्रेम से दोनों राजकुमारों को बैठाया। राजाओं ने कहा कि लगता है अंतिम में जो आए हैं ये लगता है बड़े विशिष्ट हैं, बड़े वीआईपी हैं क्या, जो राजा जनक खुद उठ करके आए और इनको बैठाए। सभी एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। पूरी सभा सजी हुई है। उसके बीच में माता सीता को लाया गया। बड़े प्रेम से ऊंचे आसन पर उनको ले जाया गया। वहीं से देख रही है मैया पूरे दृश्य को, लेकिन वो भी पूरे नजर को दौड़ाते दौड़ाते देख रही हैं कि जिनसे हमारा मिलन हुआ था बाग में, वो आए हैं कि नहीं। उन्होंने देखा कि हाँ ये तो आए हुए हैं और बड़े ही प्रेम से अब राजा जनक ने आज्ञा दिया
कि हे देश देश के राजागण, आप लोग जितने भी आए हैं सभी कोई अपने अपने बल की आजमाइश कीजिए। एक एक करके सभी राजा उठने लगे, अपने अपने बल की आजमाइश करने लगे। पहले जो राजा उठा, पहले बायां हाथ लगाया, सोचा दायां को लगाने की कोई जरूरत नहीं, बायां को उठाने का प्रयास किया, दायां को लगाया लेकिन हार करके गिर गया। एक दूसरे तीसरे चौथे बार सभी ने लगाया तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। भूप यानी कि राजा, सहस्त्र मतलब 1000 और 10 मतलब 10, एक ही एक दिन और 12 मतलब होता है दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने अपने अपने ताकत की आजमाइश की, लेकिन कोई नहीं उठा पाया धनुष को। अंतिम में सबने बड़े ही प्रेम से, बहुत ही आग्रह पूर्वक कहा, तब बड़े ही सुंदर ढंग से राम जी को गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि आप शुभ समय अब आ गया है, अब आप उठिए और जा करके राजा जनक के इस परिताप को मिटाइए प्रभु, अब आप जाइए। गुरुदेव इधर कह रहे थे, उधर जब सभी राजा उठाते उठाते थक गए, जब कोई नहीं सके, तो उस समय में राजा जनक ने कहा कि हे देश देश के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, मुझको तो अब विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले विचार ऐसा होता, ऐसी अनहोनी नहीं होती, हम ऐसा पर्ण नहीं करते, फिर ऐसी दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लगता है विधाता ने नहीं लिखा है क्या, इतना कह ही रहे थे, लक्ष्मण जी उठ गए और उन्होंने राजा जनक से कह दिया कि आपको पता नहीं, जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी पुत्र है, क्षत्रिय है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत देर के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, और अंतिम में राम जी को आज्ञा दिया गया, उठहूं राम भंजऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। राजा जनक के परिताप को मिटा दीजिए, जाइए, जो मन में शंका चल रही है उठिए। राम जी उठ गए और जा करके उन्होंने महादेव को प्रणाम किया, भोलेनाथ को उन्होंने प्रणाम किया, और भोलेनाथ को प्रणाम करके बड़े ही प्रेम से कहा कि प्रभु आपकी अब कृपा होनी चाहिए। उन्होंने बड़े ही भाव से जय जयकार लगाया, ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, ओ डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ आना होगा, बजाना होगा, आना होगा, बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुझे आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
प्रेम से बोलियो उमापति महादेव की जय। आइए 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 प्रभु। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश पंडा जी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए का दान दिया गया है। भगवान को आनंद रखे, मंगलमय होगा, इनका कल्याण होगा। जय हो। बड़े ही प्रेम से उन्होंने पुकारा भोलेनाथ को और तब चले गए। तो गए उन्होंने प्रणाम करके और धनुष को उठाने के लिए ज्यों ही गए त्यों ही लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े। उन्होंने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को खींचा, चढ़ाया, तोड़ा, लेकिन सभी कोई खड़े खड़े देखते रह गए, लेकिन कोई नहीं कुछ कर पाया। और उन्होंने तुरंत तोड़ दिया और कोई बढ़िया से नहीं देख पाया। जय जयकार होने लगी। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जयकार हुई बड़े ही प्रेम से। तुरंत सबने कहा कि अब वरमाला का टाइम हो गया है, जयमाला का, अब जयमाला की व्यवस्था की जाए। बड़े ही प्रेम से लाया गया। ये लौकिक प्रक्रिया अनुसार लाया गया। माता सीता को आई वो और सबने बड़े ही प्रेम से कहा कि प्रभु लली हमारी छोटी सी है, इसलिए थोड़ा सा झुक जाइए आप। कहा क्या? वो झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, छोरी मेरी छोटी है। झुक जाइयो ओ झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। लली मेरी छोटी है, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो ओ झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक मेरी छोटी है। कहा झुक जाइए प्रभु, आप झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आज आप झुक जाइए जनकपुर में आकर के। सबने कहा, राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज झुकने में कोई एतराज की बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया नहीं झुकना है। कहा कि नहीं झुकना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम और लक्ष्मण तुम चुप ही रहो, नहीं तो मिथिला की जितनी सखियां हैं ना, ये गाली देने में बड़ा एक्टर है, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लक्ष्मण जी फिर चुप हो गए। बड़े ही प्रेम से सबने कहा श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, फिर छुई मुई के बंधन ही सिमटे सिमटे
सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला श्री रघुबर कमल नयन को पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला पहनाओ जयमाला। बड़े ही प्रेम से सबने कहा। जयमाला का कार्यक्रम बड़े ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ और इस बात की जानकारी हो गई। महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे परशुराम जी, उनको जानकारी हुई, वो तुरंत यहाँ पर चले गए। रवकुंज गया नभमंडल में घनघोर रसातल फूट गया, मैं जान गया मिथिलापुर में शिवचाप तरातर टूट गया। अब कोप चढ़ो भृगुनंदन को और ध्यान समाधि से टूट गया, मैं जान गया मिथिलापुर में शिवचाप तरातर टूट गया। वो जान गए और आ गए उस सभा में। सभा में आकर के उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया कि धनुष को किसने तोड़ा। कोई जवाब नहीं दे रहा है। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे भैया ने धनुष को तोड़ा है। और बड़े ही प्रेम से बड़े ही बहुत देर तक उन्होंने उनके साथ तर्क किया, कुतर्क किया और खूब करने के बाद राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम चुप हो जाओ, इनके साथ बात कहीं मत करो, छोड़ो। उन्होंने समझाया और फिर परशुराम जी के जो हाथ में बाण था उस बाण को, उस प्रत्यंचा को चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद उस बाण को राम जी ने जब छोड़ दिया तब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा हैं। और इतना कहकर के आशीर्वाद ही देकर के वो वहां से चले गए। विश्वामित्र जी और सदानंद जी दोनों जुटे और दोनों ने राजा जनक को कहा कि महाराज आपने जो यह विवाह का कार्यक्रम करवाया, ये जो वरमाला का कार्यक्रम हुआ ये लौकिक रीति से हो गया, लेकिन वैदिक रीति से विवाह करना बहुत जरूरी हो गया है। कहा कैसे होगा? कहा आपको राजा दशरथ के यहाँ एक सुमंगलिक पत्र लेकर के भेजना पड़ेगा। एक चतुर्दूत को भेजा जाए, वो जाकर के वहां पर दे देगा। एक चतुर्दूत आगे बढ़ा और लेकर के मांगलिक पत्र को लेकर के चल दिया वहां से। बड़े ही प्रेम से राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंचा, सरयू में स्नान किया और स्नान करके मुख्य दरवाजे पे पहुंच करके और खबर भिजवाया कि राजा दशरथ को जानकारी दे दी जाए कि मिथिला से एक दूत आया है, कोई पत्र लेकर के, एक शुभ सूचना को लेकर के। दूत ने जाकर के कहा महाराज बड़े खुश हुए, बहुत उसको माने सम्मान किए, ले आए और ला करके बड़े ही प्रेम से सुंदर आसन पर बैठाए। फिर बोले कि बाबू तुम क्या लेकर के आए हो, दूत बताओ। दूत ने कहा महाराज मैं लेकर के सुमांगलिक पत्र लेकर के आया हूँ। महाराज ने कहा कि क्या है ये सुनाओ हमको। उन्होंने बड़े ही प्रेम से सुनाया। आपके दुलारे श्री राम लखन प्यारे, मुनि कौशिक जग रखवारे, जो दाढ़ी का संघारे हैं। अहिल्या श्राप तारे, मम नगर को पधारे। धनुष तोड़ भंग कर डारे, परशुराम आए वो मन को सिधारे हैं। कहा क्या? बारात चढ़ कर आवे, बारात चढ़ कर आवे, सीताराम को विवाह है।
यही अर्जी हमारे हैं, यही अर्जी हमारे हैं। आइए आइए, ये देखिए, वाह 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 वाह, बाराती खर्चा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ढंग से आज प्रत्येक दिन इनकी तरफ से बड़ी सेवा हो रही है। हमारे श्रीमान नवल बाबू के मंझले भैया हुए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मानते हम लोगों को। भगवान को आनंद रखे, मंगल हो, कल्याण होगा, जय हो। अब जब ज्यों ही राजा दशरथ ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि ठीक है आप चलिए, मैं आता हूं लेकर के बराती। वो दूत वहां से निकल दिया। अब यहाँ से ये पूरी बराती की तैयारी किए। राजा जनक के यहाँ तो सुंदर सुंदर तैयारी की गई है। अब यहाँ से बराती अब चलने की तैयारी किया। बड़े प्रेम, आइए सभी को ताली बजा करके, और अभी बराती में सब कोई सम्मिलित हो जाएंगे। आइए। ओ झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया। लेकिन ताली बजाना होगा आप सबों को। हो कहवा के, कहवा के, कहवा के सिया दुल्हनिया पर झीर झीर बुनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया ओ झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया, झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया हो। कहवा के, कहवा के, कहवा के सिया दुल्हनिया पर झीर झीर बुनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया झीर झीर बुनिया। अरे कहवा से अवतरे राम धनुष धरिया, 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 कहवा से अवतरे राम धनुष धरिया। अरे कहवा के, कहवा के, कहवा के सिया दुल्हनिया पर झीर झीर बुनिया, कहवा के, कहवा के, कहवा के सिया दुल्हनिया पर झीर झीर बुनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया। जय हो। बोल दुल्हा सरकार की। वाह वाह वाह। ये देखिए रामू बाबू की ओर से भी, और बड़े प्रेम से इनके चचा की ओर से भी भगवान के श्री चरणों में दान आया है। भगवान को आनंद रखे, जय हो। रागिनी की ओर से भगवान के श्री चरणों में, अनिल जी की सुपुत्री हैं, इनकी ओर से भगवान के श्री चरणों में 50 रुपए का दान आया है। भगवान को आनंद रखे, जय हो।
कहा क्या हो अयोध्या से अवतरे राम धनुष धरिया, 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 अयोध्या से अवतरे राम धनुष धरिया। अरे मिथिला के सिया दुल्हनिया पर झिर झिर बोलिया। ये देखिए सिकंदर जी ना, ये फिर से भगवान के श्री चरणों में 101 रुपए का दान आया है। भगवान को आनंद के जय हो। अरे कहवा के सिया दुल्हनिया पर झिर झिर बोलिया, कहवा के सिया दुल्हनिया ओ झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया हो, झीर झीर बुनिया, झिर झिर बोलिया हो, झिर झिर बोलिया हो, झिर झिर बोलिया। भैया आप लोग थके तो नहीं है? अरे जम करके ताली बजाइए एक साथ, तब आनंद आएगा। अरे कहवा के सिया दुल्हनिया परला झिर बुनिया, कहवा के सिया दुल्हनिया परला झिर झिर बुनिया। कथिए से अवतरे राम धनुष धरिया, कथिए से अवतरे राम धनुष धरिया, कथिए से अवतरे राम धनुष धरिया, से अवतरे राम धनुष धरिया, अरे कथिए से अवतरे राम धनुष धरिया, से अवतरे राम धनुष धरिया, कथिए से अवतरे राम धनुष धरिया, से अवतरे राम धनुष धरिया, अरे कथिए से अरे कथिए से सिया दुल्हनिया परला झिर झिर बोलिया हो। कहवा के सिया दुल्हनिया परला झिर झिर बोलिया, 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 और कहवा के सिया दुल्हनिया परला प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। बड़े ही प्रेम से राजा जनक के यहाँ सभी कोई पहुंच गए। जो ही पहुंचे सबसे पहले उन्होंने ले जाकर के बहुत ही सुंदर अतिथिशाला में सबको जगह दिया, सभी कोई वहां पर बैठे। उसके बाद राजा जनक के यहाँ से बहुत सारी सखियां आई और सबने आकर के देखा तो यहाँ पर सब बाराती को देखते देखते सखियों ने कहा कि अरे बाप रे, जैसे दो राजकुमार यहाँ हमारे यहाँ हैं वैसे ही दो राजकुमार और आए हुए हैं, तो क्या किया जाए। कहा कि नहीं, राजा जनक दो भाई थे, दोनों भाई में दो दो बेटियां थी। उन्होंने कहा कि चार बेटियां भी हैं, इसलिए क्यों नहीं चारों का विवाह इन चारों के भाइयों के साथ कर दिया जाए तो बड़ा बढ़िया रहता। और इस प्रस्ताव को लेकर के राजा जनक ने कहा, राजा दशरथ जी को बड़े प्रसन्न हुए और वो स्वीकार कर लिए।
और बड़े ही प्रेम से यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी भी अपने पिताजी के नजदीक आ गए। फिर सभी नियम को करने लगे। सभी कोई बड़े ही प्रेम से सबसे पहले कहे कि दुल्हा सरकार को अब अंदर लेकर के जाना है। सभी मैया आई परीक्षण करने के लिए और अंदर लेकर के चलने लगे। सभी कोई हो दुल्हा धीरे धीरे चली ससुर गलिया। अरे ससुर गलियां हो कि सार गलियां, ओ दुल्हा धीरे धीरे। अच्छा भैया आप सब गाते हैं ना, इसको गाते हैं ना? आइए सभी को मिल करके साथ दीजिए हमारा। हो दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलियां, दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। ससुर गलियां हो कि सार गलियां, ससुर गलिया हो कि सार गलिया। ससुर गलियां हो कि सार गलियां, ससुर गलिया हो कि सार गलियां। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया, दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। क्या हो जय हो। ससुर गलियां हो कि सार गलियां, ससुर गलिया हो कि सार गलिया। ससुर गलियां हो कि सार गलियां, ससुर गलिया हो कि सार गलियां। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलियां, ओ दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया। दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुर गलियां, ससुर गलियां। आज राम लक्ष्मण जी सभी भाइयों को लेकर के सभी को जा रहे हैं और कह रहे हैं दुल्हा सरकार दुख नहीं मानिएगा। अभी मिथिला में तो एक से एक आपको गाली सुनना है और बड़े ही प्रेम से, इसलिए आप चलिए। और बड़े भाव से चल रहे हैं सभी कोई। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो कमाल सखिया रे कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
कजरारी जुलमी नयनवा कर कजरारी जुलमी नयनवा लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया वाह वाह वाह। ये पंकज पंडा जी की ओर से भगवान के से चरणों में या भगवान की सेवा में दिया गया है। भगवान को आनंद रखे, मंगलमों का कल्याण का होगा, जय हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल जय हो। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जुड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न देखली न सुनली न कान रे अखिया न देखली न सुनली न कान रे जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ जीवे बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया हो। जेकर लागे जोगी मुनि जप तप कैलन लागे जोगी मुनि जप तप कैलन से मोरा मिथिला में पाहुन अयलन मोरा मिथिला में पाहुन अयलन आजू लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया आजू लोढ़ा से सखाई इनकर गाल सखिया रे कमाल सखिया हो कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का 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 कमाल सखिया। बोलो दुल्हा सरकार की जय हो। बड़े ही प्रेम से सभी को अंदर लेकर के जा रहे हैं। तब सखियों ने कहा कि अब कुछ गाली भी देना बहुत जरूरी है।
स्वागत में हमने तो एक से एक गीत को सुनाया, लेकिन कुछ गाली भी देना बहुत जरूरी है। और बड़े ही प्रेम से कहा क्या, कहा मार बरतिया चोटा के, जितना बरातिया एक नंबर का चोटा है। अरे मार बरतिया चोटा के दल भत्ता खाने आया रे, मार बरतिया चोटा के दल भत्ता खाने आया है। मार बरतिया चोटा के दल भत्ता खाने आया रे, मार बरतिया चोटा के दल भत्ता खाने आया है। अरे हम तो मांगा जवन का बुढ़वा काहे आया रे, भाग में तो भाग ले तो ये होले बोझिल रे। अरे हाथी लाया रथ लाया बाजा काहे लाया रे, हाथी लाया रथ लाया बाजा काहे लाया रे। भाग में तो भाग ले तो ये होले बोझिल रे। अरे मार बरतिया चोटा के दल भत्ता खाने आया रे, मार बरतिया दल भत्ता खाने आया रे। उसके बाद बड़े ही प्रेम से सभी को लेकर के जा रहे हैं अंदर की ओर, और ले जाकर के बड़े ही सुंदर ढंग से विवाह के मंडप पर चारों दुल्हा सरकार को बैठा दिया गया। और बैठा करके बड़े भाव से वहां पर अच्छे अच्छे विद्वान वहां पर उपस्थित हैं, विवाह को करवाने के लिए अच्छे अच्छे महात्मा सब आए हैं। सब ने कहा दुल्हा सरकार, अरे दुख नहीं मानिएगा महाराज। और कहा क्या, अरे दुल्हा गारी न दै छी सुपारी मांगे छी। मिथिला की बड़ी प्रधान गाली है, अरे दुल्हा गारी न दै छी सुपारी मांगे छी, दुल्हा गारी न दै छी सुपारी मांगे छी। हमर दादा हमर दादा हमर दादा कुंवर तोहर दादी मांगे छी, हमर दादा कुंवर तोहर दादी मांगे छी। ओ दुल्हा गारी न दै छी सुपारी मांगे छी, ये पंकज पंडा जी की ओर से फिर से 50 रुपए का दान आया। भगवान को अंदर के जय हो। दुल्हा गारी न दै छी सुपारी मांगे छी, सुपारी मांगे छी। हमर दादा हमर दादा कुंवर तोहर दादी मांगे छी, हमर दादा कुंवर हमर दादा कुंवर तोहर दादी मांगे छी। प्रेम से बोले दुल्हा सरकार की जय हो। बड़े भाव से बहुत ही सुंदर ढंग से सबने गाली दिया। फिर बहुत ही सुंदर ढंग से पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विवाह का सभी विधि विधान से चारों कन्या को लाया गया, बैठाया गया और प्रारंभ हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। बड़े सुंदर ढंग से अब आया समय सिंदूरदान का। सभी बड़े ही प्रेम से कहने लगे, अरे कवन नगर के सेनुरिया सिनुर बेचे आइल हे, आहे कवन नगर के कुमारी दिया सिनुर बेसावल हे, आए कवन
भक्तवत्सल भगवान की, दुल्हा सरकार के, चारों दुल्हा के, चारों दुल्हन के बड़े ही प्रेम से वहां का फिर विवाह संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग भी यहाँ पे ही विश्राम देंगे और परम आदरणीय प्रिय संत समाज ममतामयी माताएं बहनें, भगवान की कृपा अनुसार 6 दिनों की कथा आपके यहाँ हुई बड़े भाव से। ये तो प्रसंग बहुत ही लंबा चौड़ा है, लेकिन समय बहुत लग गया था, इसलिए हम लोगों ने भी संक्षिप्त में आपको इस कथा को श्रवण कराया। फिर कभी ठाकुर जी की कृपा हुई, वो मौका लगा तो भगवान की मनवांछित कथा बड़ी सुंदर ढंग से सुनने को आपको प्राप्त होगी। राम कथा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यह सब कथा का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। भगवान की कृपा अनुसार भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के कार्यक्रम को करते हैं। मेरा नाम बाल व्यास रंजित शास्त्री, मैं बाबा धाम देवघर से, और ठाकुर जी की कृपा अनुसार आपके यहाँ जितना भी कार्यक्रम 6 दिन का हुआ है, सभी कार्यक्रम को अभी रिकॉर्ड कर लिया गया है। लाइव किया जाता है, लेकिन नेटवर्क की कमी के कारण लाइव नहीं हो पाया, तो ये सारा वीडियो कल से डलना प्रारंभ हो जाएगा। कल शाम से सभी डाल दिया जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल में ही, अपने घर पे ही वीडियो सारा देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है बाल व्यास रंजित शास्त्री जी महाराज, आप उसको जरूर देखें और सभी को सब्सक्राइब करें। तो कहीं पर भी कार्यक्रम करेंगे तो आप लोगों से लगातार जुड़े ही रहेंगे। हम लोग भी ये आप सब प्रयास करेंगे अपने अपने तरफ से, सभी को ये सहयोग अपने तरफ से करेंगे। एक एक सब्सक्राइब यदि सभी को करेंगे तो बहुत ही आगे बढ़ेगा, और सभी को इस वीडियो को देखते रहेंगे, बराबर कार्यक्रम का आनंद लेते रहेंगे। आदरणीय प्रिय संत समाज ममतामयी माताएं बहनें, बलिया ग्राम में हम लोगों को भी आकर के बहुत ही अच्छा लगा। 6 दिन कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। हमारे परम पूज्य नवल किशोर पंडा जी महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था किए, अच्छी व्यवस्था वो किए, और बड़े भाव से वो लगे रहे। जितने लोग भक्ति में नाचे, आप सब वो पर डे उतना नाचे, इतना नाचे, वो खूब नाचे। मैंने जब मन होवे तब नाचना प्रारंभ हो जाता था। अभी गाड़ी में भी देखेंगे पीछे से सबको दे रहे हैं एक्शन, और सभी कोई नाच रहे थे, और बहुत ही आनंद उन्होंने दिया। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग प्रातः में हम लोग यहाँ से विदाई हो जाएगी, हम लोग निकल जाएंगे बाबा धाम देवघर के लिए। कल से उधर ही कथा है भगवान की, कल से तो हम लोग समय से सुबह में जल्दी ही निकलेंगे। और ठाकुर जी की कृपा अनुसार जितने लोगों ने इस यज्ञ में मिलकर के सेवा की, अपनी सेवा दी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ममतामयी माताएं बहनें, आप सबों ने भी प्रत्येक दिन अपने समय को दिया ठाकुर जी के श्री चरणों में। और हमारे श्रीमान नवल बाबू के सभी पुत्रगण, जितने भतीजा हैं एवं जितने भी परिवार के लोग एवं गांव के भाई गोतिया लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी ओर से सबको सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर योग पानी। मैं अपने दिल से प्रणाम आप सभी से करता हूं। और मेरे इस मंडली से बहुत ही अच्छी मंडली आप लोगों के बीच में आई थी। हमारी इस पूरी मंडली से कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो आप सब क्षमा करेंगे, और भगवान की कृपा से पुनः फिर से आप लोगों के बीच में बहुत ही जल्दी हम सब आएंगे। ठाकुर जी की कृपा रही तो जरूर आएंगे। आइए बड़े ही प्रेम से हम लोग 2 बार भगवान नाम फिर सभी को मिलकर के और मिलकर के आरती में भाग लेंगे। आइए आरती की थाली तैयार कर लीजिए और बड़े ही प्रेम से सभी को मिलकर के हम लोग आरती में भाग लेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस है तो विश्राम की आरती बड़े भाव से सभी को आनंद लेंगे। आइए अपने अपने जगह पर सभी को खड़े हो जाएं। बहुत देर कष्ट आप लोग को दिए हम लोग, कुछ देर और सही खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पर और आइए बड़े भाव से आनंद लें। वाह वाह वाह, फिर से ये पंकज पंडा जी 100 रुपए का दान दिए हैं। भगवान को आनंद रखें, मंगलमय कल्याण होगा। और जिनको भी दान करना होगा वो जरूर दान देंगे। भगवान की कथा में आना चाहिए, दान करना चाहिए। आइए बड़े भाव से हम लोग एक भजन में फिर हम लोग विश्राम की ओर चलेंगे। जय हो।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हो गंगा जी के मिट्टिया में, गंगा जी के मिट्टिया से अंगना निपवली, अंगना सजवली ना। बड़े ही प्रेम से हो गंगा जी के मिट्टिया से लगौली ना, गंगा जी के मिट्टिया से अंगना सजवली, तोह के बुलवली ना। मैया मैया आवा दे दर्शनवा, माई तोह के बुलवली ना। मैया दे दाना दर्शनवा, माई तोह के बुलवली ना। गंगा जी के मिट्टिया से निपली जमीनिया, कल सब ठवली ना। गंगा जी के मिट्टिया से इसलिए बड़े प्रेम से बोल जगत जननी मैया की। हो कलसा कि कलसा तुमके बैठवले, माए तोहके बुलावले ना। सबके तो तारलू माए, हमरो के तारदा, हमरो के तारदा। सबके तो तारलू माए, हमरो के तारदा, हमरो के तारदा। हमरो विपतिया माई जग से उबारदा, हमरो विपतिया माई जग से उबारदा। कि हम हो असरा लगौली ना, कि हम हो असरा लगौली ना। कि सरधा से माए
मैया की। आइए मिलके हम लोग आरती करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की गए भीख मांगते, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही सोच भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर देवी विनाता। वेद तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर देवी विनाता। भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार, भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार। तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर